गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा चैप्टर है प्रोटेक्टिंग ओवर एनवायरनमेंट। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट एन एनवायरनमेंट क्राइसिस इज नीडेड फॉर प्रोटेक्टिंग ओवर एनवायरनमेंट, वे टू प्रोटेक्ट ओवर एनवायरनमेंट इन एवरीडे लाइफ। ये हमारे जो है क्राइसिस, एनवायरनमेंट क्राइसिस जो है वो क्यों है और उसको जो है हम क्या चीज़ें जो हम डेली लाइफ में करें जिससे कि हम एनवायरनमेंट क्राइसिस से बच सकें। तो फर्स्ट है व्हाट इज द एनवायरमेंटल क्राइसिस। एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या है? एनवायरमेंटल क्राइसिस रेफर्स टू ऑल द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग टुडे। यानी कि इस समय पे जो भी हम वातावरण से संबंधित चीजों फेस कर रहे हैं वो सारी जो है एनवायरमेंटल क्राइसिस में आती हैं, जैसे कि पोल्यूशन है, वेस्ट डिस्पोजल है, या ग्लोबल वार्मिंग है, या ओवर पॉपुलेशन है, ओजोन डिप्रेशन या डिफॉरेस्टेशन। ये जो सारी समस्याएं हैं ये हमारे एनवायरमेंटल क्राइसिस के अंदर आती हैं। फर्स्ट है कि पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द एनवायरनमेंट। पोल्यूशन से जो है हमारे एनवायरनमेंट में कुछ जो है हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो आ जाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं हमारा एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के अंदर जो हार्मफुल गैसेस निकल रहे हैं इंडस्ट्री से, ऑटोमोबाइल सेक्टर से, या ईंधन इत्यादि से, या टॉक्सिन्स जो मेटल है, प्लास्टिक है, नाइट्रेट पोल्यूट है, वो हमारा जो है वाटर और सोयल को जो है प्रदूषित कर रहा है। पॉल्यूशन इफेक्ट द लाइफ्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स ऑन द प्लैनेट। यानी कि हम पानी पीते हैं तो वो प्रदूषित है, तो वो कहीं ना कहीं हमें हमारी किडनी फेलियर का रीजन बनता है, या हम दूषित हवा में सांस लेते हैं तो लंग्स कमजोर होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे लिए अनहेल्दी है, एनवायरनमेंट को दूषित कर रही हैं। इसके बाद आता है वेस्ट डिस्पोजेबल, जिसके अंदर जो है बहुत सारा लार्ज अमाउंट में जो है हम वेस्ट जो है वो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो प्लास्टिक से हो रहा है या जो हम भी वेस्टेज फेंकते हैं उससे प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को जो हम इधर उधर फेंक देते हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है हमारे लिए समस्या का कारण बन रहा है। हमारे लिए नहीं, वर्ल्ड के लिए वो समस्या का कारण बन रहा है। लार्ज पार्ट ऑफ वेस्ट इज थ्रोन इन लैंडफिल, दिस रिलीज अ हार्मफुल गैसेस कॉल्ड मीथेन इन द एनवायरनमेंट। इस तरह का जो कूड़ा कचरा, चाहे वो प्लास्टिक है या और भी वेस्ट चीजें हैं, हम उसको ऐसे फेंक रहे हैं और उसका जो ढेर इकट्ठा हो जाता है उससे जो है कई हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जैसे कि मीथेन, जो एनवायरनमेंट को दूषित करती हैं। इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है? ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहे हैं और सी का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इससे जो है धीरे धीरे जो हमारे बाढ़ की संभावना बढ़ती जा रही है। और कई जगह पर जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स जो हैं, इनकी वजह से जैसे बाढ़ आती है तो वो मर रहे हैं। और सबसे बड़ा रीजन जो ग्लोबल वार्मिंग का है, हार्मफुल गैसेस जो हैं वो हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को दूषित कर रहे हैं। इसके बाद आता है ओजोन डिप्रेशन। जो आप देखिए जो हमारे अर्थ की आउटर लेयर है वो ओजोन लेयर्स बनी हुई है, 3 तरह की जो है ओजोन लेयर से वो बनी हुई है, जो हमारी हार्मफुल यूवी रेज, जिसको हम पराबैंगनी किरण या अल्ट्रावायलेट रेज भी बोलते हैं, वो हमारे जो है पृथ्वी पर आने से उससे हम वो लेयर जो है रोक पाती है। लेकिन इंडस्ट्री के पोल्यूशन के कारण और हमारे डेली एक्टिविटी के कारण धीरे धीरे जो लेयर है वो जो है पतली होती जा रही है, या उसमें होल हो सकता है। तो उससे जो है जो भी रेज आएंगी, जो यूवी रेज आएंगी, वो स्किन कैंसर का जो है कारण बनेंगी, हमारे स्किन डिजीज का कारण बनेंगी। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी रखें। नेक्स्ट आता है हमारा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों की कटाई करना। हम मतलब जो है पेड़ पौधे काट रहे हैं, आसपास की ट्री काट रहे हैं। आप देखिए जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर पेड़ पौधे काटते हैं, चाहे फ्लावर्स बन रहे हैं, अंडरपास बन रहे हैं, ग्रीनरी को खत्म कर रहे हैं, या हम अपना घर बना रहे हैं उसके लिए पेड़ पौधों को काट रहे हैं, इंडस्ट्री बना रहे हैं उनके लिए जो है, या रॉ मटेरियल के लिए। तो इससे कहीं ना कहीं जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्या होगी? अगर पेड़ कट जाएंगे तो ऑक्सीजन की, फूड की, रॉ मटेरियल, ऐसी सारी चीजें जो है धीरे धीरे जो है वो पृथ्वी से खत्म हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं आप देखिए पेड़ से जो है हमारी मिट्टी जो है वो बंधी रहती है उनकी जड़ों से। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमारी जो मिट्टी है, जिसको हम सॉयल पोल्यूशन कहते हैं, वो हो जाएगा। हमारी जो मिट्टी के ऊपर की लेयर है वो पानी के साथ, हवा के साथ बह जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो हमें नुकसान देगी। तो ये आज का जो चैप्टर था ये एनवायरनमेंट के ऊपर था। अब आपके लिए क्वेश्चंस हैं कि आपको बताना है डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग क्या होता है, कि हमें प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉइंग करना जो है वो डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रीन लाइफ स्टाइल मीन्स क्या होता है? चेंजिंग ओवर लाइफ टू सस्टेन एंड प्रोटेक्ट ओवर एनवायरनमेंट, या थिंकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन। इनमें से आपको सही आंसर बताना है।
मैचिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स, इनमें से आपको मैच करना है। इफेक्ट्स, राइजिंग सी लेवल किसकी वजह से हो रहा है? इफेक्ट्स पोल्यूशन के किसकी वजह से हो रहे हैं? शॉर्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज किसकी वजह से हो रही है? रेस्पिरेटरी डिजीजेज जो हैं वो किस वजह की तरफ से हो रहे हैं? तो रेस्पिरेटरी जो डिजीज हैं वो एयर पोल्यूशन की वजह से होते हैं, ठीक है। और रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज की शॉर्टेज ओवर पॉपुलेशन से होती है। और राइजिंग सी लेवल ये जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैच करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।